नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द रीच IQ पर। आज हम बात करने वाले हैं रीच बनने के लिए ऐसे 6 इफ़ेक्टिव तरीके के बारे में जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताए होंगे और जो आपको 100% रीच बनने में मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स को शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको रीच बनना है तो वीडियो को स्किप भी ना करें। रीच बनने का पहला कदम है एक मजबूत वित्तीय योजना बनाना। अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं। मान लीजिए आपका लक्ष्य है अगले 5 साल में एक घर खरीदना या कोई भी फाइनेंशियल गोल है। सबसे पहले अपनी मासिक आय और खर्च का एनालिसिस करें। मान लीजिए आपकी मासिक आय 50,000 है और आपके खर्च 30,000 है, तो आपके पास बचत के लिए 20,000 बचते हैं। अब इस 20,000 को बचत और निवेश में अलग अलग बांट सकते हैं। जैसे 10,000 को म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हैं और 10,000 को फिक्स डिपॉजिट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इमरजेंसी सिचुएशन के लिए भी एक फंड बनाएं जिसमें 5,000 महीने अलग रखें। जब तक कि आप 6 महीने की आय जमा नहीं कर लेते, हर महीने अपनी प्लान का पालन करें और डिसिप्लिन रहें। अपने प्रोग्रेस को नियमित रूप से ट्रैक करते रहें। दूसरा कदम है स्टार्ट इन्वेस्टिंग। निवेश करना एक महत्वपूर्ण कदम है, चाहे आप स्टॉक मार्केट में निवेश करें या म्यूचुअल फंड्स में या रियल एस्टेट में। हमेशा लंबी अवधि के फायदे को ध्यान में रखें। मान लीजिए आपका लक्ष्य है अगले 5 साल में 10 लाख की राशि जमा करना। मासिक बचत तय करें। आपको यह देखना होगा कि आपको हर महीने कितनी राशि बचानी पड़ेगी और अगर आप एक अनुमानित 10% वार्षिक रिटर्न मानते हैं तो आपको हर महीना लगभग 12,500 रुपया बचाना होगा। इसको आप SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह एक सुरक्षित विकल्प हो सकता है। अगर आप हायर रिस्क के लिए तैयार हैं तो स्टॉक मार्केट में भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अच्छी रिसर्च और मार्केट की समझ। फिक्स डिपॉजिट में निवेश करके भी आप अपने बचत को सुरक्षित रख सकते हैं। यहाँ आपको निश्चित ब्याज दर मिलेगी, लेकिन रिटर्न कम होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहते हैं, रियल एस्टेट भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एक इमरजेंसी फंड बनाएं जो 6 से 12 महीने की आय को कवर कर सके। यह किसी भी अचानक आने वाली फाइनेंशियल इमरजेंसी की स्थिति में काम आएगा। स्वास्थ्य और जीवन बीमा जरूर, ताकि आप और आपके परिवार की वित्तीय सुरक्षा इंश्योर हो सके। अपनी निवेश योजना की नियमित रिव्यू करें और आवश्यकता अनुसार उसमें बदलाव करें। रिच बनने का तीसरा महत्वपूर्ण कदम है राइट एजुकेशन एंड स्किल। आज की कम्पिटिटिव वर्ल्ड में राइट एजुकेशन एंड स्किल हमारी लाइफ को एक नई डायरेक्शन में ले जा सकती है। एजुकेशन ओनली बुकिश नॉलेज नहीं, बल्कि सोचने की क्षमता, मोरल वैल्यूज़ और समस्याओं को हल करने की कला भी है। एक उदाहरण से समझते हैं। राम एक छोटे से गांव का बच्चा है जिसे शिक्षा का सीमित अवसर मिलता है, लेकिन उसकी मेहनत और समर्पण के कारण वह मैथमेटिक्स और साइंस में एक्सपर्ट हो गया। एजुकेशन एंड स्किल आपको कॉम्पिटिटिव बनाएंगे। लगातार सीखते रहें और अपने फील्ड में नए स्किल को अपनाते रहें। चौथे महत्वपूर्ण कदम है नई बिजनेस आइडियाज़। न्यू बिजनेस आइडिया को आइडेंटिफाई करें और उन पर काम करें। अगर आप सही आइडियाज़ पर ध्यान दें तो यह आपको बहुत जल्दी रीच बना सकता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि रवि, जो एक IT प्रोफेशनल था, उसने खेती की दुनिया में कदम रखा और
ऑर्गेनिक उत्पादों की खेती शुरू की। आज उसके उत्पाद बाजार में बेहद लोकप्रिय है और वह एक सफल किसान बन चुका है। वैसे ही अनीता, जो अपनी क्रिएटिविटी को उपयोग करके हैंडमेड गिफ्ट और डेकोरेशन आइटम बनाती है, उसने अपने व्यापार को सोशल मीडिया के माध्यम से बढ़ाया और अब उसके पास सैकड़ों ग्राहक हैं और आज वे लाखों की कमाई कर रही है। इसी तरह आप भी नए नए बिजनेस आइडियाज़ पर वर्क कर सकते हैं और उसे आप लाखों की कमाई कर सकते हैं। 5वें महत्वपूर्ण कदम है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का मतलब है लोगों के साथ संबंध बनाए रखना। यह न केवल करियर में मददगार है बल्कि व्यक्तिगत विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमारे पास मोहन का उदाहरण है। मोहन एक युवा प्रोफेशनल है जो एक कॉर्पोरेट इवेंट में भाग लेता है। वहाँ उसने विभिन्न इंडस्ट्री के लोगों से मिलकर उनकी अनुभवों से सीखा। इस नेटवर्किंग के कारण उसको एक नई नौकरी की अवसर मिली। नेटवर्किंग के लिए कुछ मुख्य बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, आत्मविश्वास से बात करें। दूसरा है दूसरी की बातों को ध्यान से सुनें। तीसरा, संपर्क जानकारी को एक्सचेंज करें। चौथा, सोशल मीडिया का सही उपयोग करें। नेटवर्किंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है फॉलो अप करना। जैसे कि मोहन ने इवेंट के बाद मिले लोगों को ईमेल करके धन्यवाद कहा और उनसे जुड़े रहा। यह फॉलो अप उन्हें याद रखने और संबंध बनाए रखने में मदद करता है। तो दोस्तों, नेटवर्किंग हमारे करियर और व्यक्तिगत जीवन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। मोहन के उदाहरण से हमें सीख मिलती है कि कैसे सही नेटवर्किंग अवसरों के दरवाजे खोल सकते हैं। इसीलिए सफल लोगों के साथ नेटवर्किंग करना महत्वपूर्ण है। 6वां महत्वपूर्ण कदम है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। सही फाइनेंशियल डिसिप्लिन न सिर्फ हमें फाइनेंशियली सिक्योर बनाता है बल्कि हमारे जीवन को भी डिसिप्लिन रखता है। तो चलिए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब है अपने खर्च को नियंत्रित करना, बजट बनाना और अपने वित्तीय लक्ष्य के लिए प्लान तरीके से काम करना। जैसे हमारी कहानी में अनीता का एग्जाम्पल है। अनीता एक कामकाजी महिला है जिसने अपने वित्तीय लक्ष्य को हासिल करने के लिए सख्त बजटिंग शुरू की। उसने अपने सभी खर्च का हिसाब किताब रखा और गैर जरूरी खर्च को कम की। अब वह न सिर्फ अपने बचत को बढ़ा रही है बल्कि अपने सपनों को भी पूरा कर रही है। सम मेन एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन जैसे बजट बनाना और उसका पालन करना, नियमित बचत करना, निवेश के अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानना और गैर जरूरी खर्च को कम करना। फाइनेंशियल डिसिप्लिन के फ़ायदे हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार रहना, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल को प्राप्त करना, मेंटल पीस। तो दोस्तों, फाइनेंशियल डिसिप्लिन हमें ना सिर्फ फाइनेंशियली सिक्योर बनाती है बल्कि हमारे जीवन को भी संतुलित रखता है। अनीता के उदाहरण से हमें सीख मिलती है कि थोड़ी सी डिसिप्लिन से हम अपने जीवन को कितना बेहतर बना सकते हैं। अब वह न सिर्फ अपने बचत को बढ़ा रही है बल्कि अपने सपनों को भी पूरा कर रही है। सम मेन एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन जैसे